नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 13वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन का भविष्य बेहतर हो। वह आनंद व सुखमय जीवन की कामना करता है। भविष्य के प्रति उसमें एक जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वह ज्योतिष की ओर आकर्षित होता है। ज्योतिष के माध्यम से वह अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी जानना चाहता है ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय किए जा सके। जीवन की आकांक्षाओं में ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य तलाशने का प्रयास करता है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष क्या वाकई में शास्त्र है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के परिवर्तन का मानवीय जीवन पर कोई प्रभाव होता है और क्या जन्म कुंडली सही होती है। साथियों, ज्योतिष में ग्रहों का उल्लेख किया जाता है। इन ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव होना बताया जाता है और फिर ज्योतिष इसका उपाय भी सुझाता है। सभी ग्रह पृथ्वी से करोड़ों मील दूरी पर स्थित हैं। इन ग्रहों पर एक निश्चित समय पर होने वाले परिवर्तन को पृथ्वी पर पहुंचने में कई प्रकाश वर्ष लगते हैं। 1000 वर्ष यानी 1 प्रकाश वर्ष होता है। जरा सोचे, मनुष्य की औसत उम्र हम 50 से 70 साल भी मानकर चले तो किसी ग्रह पर होने वाले परिवर्तन को पृथ्वी पर पहुंचने में कई प्रकाश वर्ष लगेंगे और इस दौरान हमारी कई पीढ़ियां बदल चुकी होंगी। ऐसे में किसी ग्रह पर होने वाले प्रभाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह और तारे किस तरह विद्यमान हैं, लेकिन ज्योतिष में जो 9 ग्रह रखे जाते हैं उसमें तारे, ग्रह व उपग्रह सभी को एक ही श्रेणी में रखा गया है, यानी सभी ग्रह ही दर्शाया जाता है। ज्योतिष सही होगा तो फिर हमें स्कूल में गलत पढ़ाया जा रहा है क्या, या फिर स्कूल में सही पढ़ाया गया है तो फिर ज्योतिष गलत है। स्कूलों में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सौर मंडल पढ़ाया गया है, ऐसे में ज्योतिष में गलत ढंग से ग्रहों का उल्लेख किया गया जाता है। जरा सोचे, बीते वर्षों में जिन नए ग्रहों की खोज हुई है ज्योतिष में उसे क्यों नहीं शामिल किया गया। ज्योतिष के अनुसार अन्य ग्रह मानव जीवन को प्रभावित कर रहे होंगे, तब यह नए ग्रह क्यों चुप बैठे होंगे। ज्योतिष शास्त्र है, यह सिद्ध करने के लिए संशोधन व प्रमाण की आवश्यकता होती है। ज्योतिष को लेकर न तो कोई संशोधन होता है और न ही इसका कोई परिणाम निकल कर आता है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बीते 35 वर्ष से देश के ज्योतिषाचार्य को आह्वान करते आ रही है कि ज्योतिष शास्त्र है ये सिद्ध कर दिखाए और लाखों का पुरस्कार पाए, लेकिन किसी भी ज्योतिषाचार्य ने यह आह्वान अब तक स्वीकार नहीं किया है। जरा सोचे, ज्योतिष शास्त्र है और मानवीय जीवन से उसका संबंध है, तो ज्योतिषाचार्य अभा अनीस का आह्वान क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र है तो किसी एक जन्म कुंडली पर अलग अलग ज्योतिषाचार्यों की राय भिन्न भिन्न क्यों होती है। ज्योतिष शास्त्र है तो फिर सभी ज्योतिषाचार्यों ने जन्म कुंडली पर एक जैसी ही राय देनी चाहिए। जन्म कुंडली के मामले में ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जन्म के समय में पल भर का भी अंतर बताया गया तो पूरी जन्म कुंडली गलत बनती है। अब इन ज्योतिषाचार्यों से पूछा जाए कि किसी बच्चे का या किसी शिशु के जन्म का सही समय क्या होता है, तो इसका जवाब इनके पास नहीं है। जब ज्योतिषाचार्य ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसी बच्चे का जन्म का सही समय कौन सा है, तो फिर वह जन्म कुंडली किस आधार पर बना रहे हैं। जरा सोचे, जन्म कुंडली बनाने में बच्चे के जन्म का सही समय तय होता तो कोई भी व्यक्ति देश के जाने माने हस्तियों की कुंडली का समय देखकर अपने बच्चे के जन्म के लिए उसी समय सीजर ऑपरेशन कर बच्चे को उसकी मां के गर्भ से बाहर निकालता, ताकि उसकी कुंडली की देश के महान हस्तियों के समान बन जाए। यह विचार आपको कैसे लगे, हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर, और ये डायरी पसंद आई है तो दबाएं नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे और बोलेंगे तो बदलेंगे।